साधारणतंत्र दिवस पूर्व गतकाली देशवासी को संबोधित करते महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहते आम समस्ते एक और जाति धर्म वर्ण निर्विशेष भारतीय एते पंथ और भाषा आमको विभाजित करें से आम गणतांत्रिक राष्ट्र भाव सफल होइछु। यह ही भारतर सार तत्व। भारत को लोकतंत्र जननी कहुए। बाबा साहेब आंबेडकर निकट में देश ऋणी। सबुठ पुराणा सभ्यता भितर भारत अनन्य। कोरोना काल में बहु समस्या सामना करने पड़ी किंतु एबे भारत महामारी प्रकोपरू मुक्त होइछे। गरीब कल्याण अन्न योजना रे गरीबों को लाभ मिलुछि। 2023 रे अन्न योजना जारी रहिबो। जातीय शिक्षानीति को प्रशंसा करी कहिसंती जातीय शिक्षानीति एकविंश शताब्दीर आह्वान पई शिक्षार्थी मानक प्रस्तुत करिबो। देश केमिति अर्थनीति क्षेत्र में आगौछि से नहीं कहिसंती जे भारत एक गरीब और निरक्षर राष्ट्ररू विश्व मंच रे एक आत्मविश्वासी राष्ट्र को उन्नीत होइछे। देशर अर्थनीति द्रुत गति आगौछि। चलित वर्ष भारत G20 गोष्ठी अध्यक्षता करुछि। संविधान निर्माता माने सामूहिक ज्ञान द्वारा दिया जाइतिबा मार्गदर्शन बिना ए प्रगति संभव होई नथांता। हमारा आधुनिक गणतंत्र युवा है। स्वतंत्रता के भारत विश्व की सबसे पुरानी जीवंत सभ्यताओं में से एक है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। फिर भी हमारा आधुनिक गणतंत्र युवा है। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में हमें अनगिनत चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लंबे विदेशी शासन के अनेक बुरे परिणामों में से दो कुप्रभाव थे, भयंकर गरीबी और निरक्षरता। फिर भी भारत अविचलित रहा। आशा और विश्वास के साथ हमने मानव जाति के इतिहास में एक अनूठा प्रयोग शुरू किया। इतनी बड़ी संख्या में इतनी विविधताओं से भरा जनसमुदाय एक लोकतंत्र के रूप में एकजुट नहीं हुआ था। ऐसा हमने इस विश्वास के साथ किया कि हम सब एक ही हैं और हम सभी भारतीय हैं। इतने सारे पंथों और इतनी सारी भाषाओं ने हमें विभाजित नहीं किया है, बल्कि हमें जोड़ा है। इसीलिए हम एक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में सफल हुए हैं। सर्वोदय के हमारे मिशन में आर्थिक मंच पर हुई प्रगति सबसे अधिक उत्साहजनक रही है। पिछले साल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये उल्लेख करना जरूरी है कि ये उपलब्धि आर्थिक अनिश्चितता से भरी वैश्विक पृष्ठभूमि में प्राप्त की गई है। वैश्विक महामारी चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और दुनिया के अधिकांश हिस्सों में आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। शुरुआती दौर में कोविड-19 से भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी क्षति पहुंची। फिर भी सक्षम नेतृत्व और प्रभावी संघर्षशीलता के बल पर हम शीघ्र ही मंदी से बाहर आ गए और अपनी विकास यात्रा को फिर से शुरू किया। अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्र अब महामारी के प्रभाव से बाहर आ गया है। भारत सबसे तेजी से बढ़ते हुए बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। विश्व समुदाय भारत को सम्मान की नई दृष्टि से देखता है। विश्व के विभिन्न मंचों पर हमारी सक्रियता से सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो गया है। विश्व मंच पर भारत ने जो सम्मान अर्जित किया है, उसके फलस्वरूप देश को नए अवसर और जिम्मेदारियां भी मिली है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वर्ष भारत G20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है। विश्व बंधुत्व के अपने आदर्श के अनुरूप हम सभी की शांति और समृद्धि के पक्षधर है। G20 की अध्यक्षता एक बेहतर विश्व के निर्माण में योगदान हेतु भारत को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। इस प्रकार G20 की अध्यक्षता लोकतंत्र और मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देने का अच्छा अवसर भी है और साथ ही एक बेहतर विश्व और बेहतर भविष्य को स्वरूप देने के लिए उचित मंच भी है। मुझे विश्वास है कि भारत के नेतृत्व में G20 अधिक न्यायपरक और स्थिरतापूर्ण
विश्व व्यवस्था के निर्माण के अपने प्रयासों को और आगे बढ़ाने में सफल होगा।